केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और साथ में उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं साथियों। और बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है साथियों? तो साथियों, सही उत्तर है अनाहत सिंह ने ये खिताब जीता है साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं। अनाहत सिंह 16 वर्षीय शीर्ष वरीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? आपके ऑप्शन है घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, या कानून प्रवर्तन अधिकारियों का परीक्षण। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है साथियों। ये का भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम है। तो रियल टाइम जो भी अपडेट होगी क्रिमिनल से रिलेटेड, तो यहाँ पे साझा करने में सक्षम है पोर्टल्स। ठीक है साथियों, ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे साइबर अपराध, साइबर क्राइम, वित्तीय अपराध, मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी की जांच में त्वरित सहायता प्रदान करेगा। तो जो भी क्राइम्स होते हैं, लाइक साइबर फ्रॉड होते हैं या वित्तीय होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई साथियों, या और भी जो भी ड्रग्स हो गए उनकी स्मगलिंग होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी जांच होती है तो उसमें ये रियल टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन साझा करेगा और तुरंत हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, यह पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग तक त्वरित पहुंच संभव है। ठीक है सर, इजी टू एक्सेस हो जाएगा। अगर हमें कुछ इंटरनेशनल पुलिस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट लग रही है उनके सपोर्ट की, तो वो भी हम यहाँ पे करने का मतलब संभवता है यहाँ पे। ठीक है साथियों, और ये पोर्टल फील्ड लेवल पुलिस अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण बनेगा। इससे अपराधों व सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेगा। इस पोर्टल के बारे में जरूर याद रखें, भारत पोल पोर्टल के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है साथियों? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसका पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीबीआई द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है साथियों नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के येलहंका स्थित वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है साथियों, ये जी बिल्कुल याद रखिएगा कौन से एरिया में इसका जो आयोजन है किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? ऑप्शन है सुंदर पिचई, मार्क जुकरबर्ग, सत्य नडेला या टीम कुक। उनका पिक्चर यहाँ पर है साथियों, अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो जरूर इसका उत्तर दें कमेंट सेक्शन में कि प्रधानमंत्री मोदी ने किससे मुलाकात की और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है। तो साथियों, बताना चाहूँगा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्य नडेला। इन्होंने ही हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। आइए इनके बारे में देखते हैं जरा।
6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की साथियों, और इन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की है। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं साथियों। तो सुंदर पिचई गूगल के हैं, और मार्क जुकरबर्ग मेटा कंपनी, जो कि फेसबुक, ठीक है साथियों, और टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 9 वर्षों तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्टिन ट्रूडो। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है साथियों, ये उनका पिक्चर है, आपने इनको कई बार देखा होगा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर करेगा साथियों? आपके ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर या हैदराबाद। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, यहाँ पर सही उत्तर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 को होस्ट करेगा साथियों। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका ड्यूरेशन है 8 से 10 जनवरी 2025 तक, और भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस साल इसका जो विषय है साथियों, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसको संबोधन करेंगे। 50 से अधिक देशों के प्रवासी सदस्य इसमें भाग लेंगे। मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे इसी कार्यक्रम में साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है साथियों? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। ठीक है साथियों, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। ये 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए साथियों वन टाइम जो प्रोत्साहन राशि है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, ताकि स्कूल छोड़ने की जो दर है वो कम की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसे 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया गया है। इसका लक्ष्य ऐसे छात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है? पारिवारिक आय है साथियों 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से जो अधिक है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोत्साहन केवल राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले एसटी छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। मतलब ये हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है साथियों। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो राज्य सरकार चलाती है, और उनसे सहायता प्राप्त करने वाले जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, उन्हीं में जो बच्चे एसटी के छात्र हैं और जो एप्लीकेबल है, जिनके 2.5 लाख से कम एनुअल इनकम है जिनके पेरेंट्स की, उन्हीं के लिए ये जो योजना है उपलब्ध है साथियों। पात्र छात्रों को क्या करना होगा? उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन वो कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट है यहाँ पे 5,000 रुपये वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। इनकी जयंती पर ही पंचायत से संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग
NCW द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ये कार्यक्रम आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये याद रखिएगा साथियों, कौन सी जयंती चल रही है। ठीक है, इसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रिया और शासन के बारे में महिला प्रतिनिधियों के ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों? ऑप्शन सिक्किम, असम, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कि किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है बनिहाल बाईपास। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में। आइए इसके बारे में डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में NH 44 पर 2.35 किलोमीटर लंबे बनिहाल बाईपास के पूरे होने की घोषणा की है। साथियों कमेंट सेक्शन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का आप नाम जरूर बताएं। आगे देखते हैं। 222.44 करोड़ की लागत से ये बना 4 लेन वाला बाईपास बनिहाल शहर में यातायात की बाधाओं को दूर करेगा। ये बाईपास सड़क किनारे के बाजारों दुकानों के कारण होने वाली भीड़ भाड़ को खत्म करता है, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है। ये कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले पर्यटकों और रक्षा वाहनों के लिए यात्रा के समय को भी काफ़ी कम करता है। ठीक है साथियों, जब भी कोई बाईपास बनता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो आवागमन की जो स्थिति है वो फास्ट हो जाती है, नॉर्मल जो भी रूट होता है उससे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की साथियों? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया साथियों। ठीक है, सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्रों को लैपटॉप प्रदान करके उनको सशक्त बनाती है जिनके परिवार की आय 4 लाख से कम है साथियों। ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्रों को टैबलेट प्रदान करके उनकी सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवजीत सेकिया को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी साथियों? तो कौन सा राज्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य द्वारा रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी, इक्वाडोर कंट्री के द्वारा। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया साथियों? आपके ऑप्शन है 72, 78, 81 या 85। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर 78। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजीव रंजन या अनुप्रिया पटेल। साथियों ये क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में।
तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव रंजन द्वारा भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है साथियों। तो साथियों आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आपको आज की क्लास कैसे लगी बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं मुझे साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।